रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं कासिम सैयद। नाज़रीन, आज हम हिंदुत्व, हिंदुज़्म और हिंदुस्तान सीरीज़ के दूसरे एपिसोड को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये एपिसोड, जैसा कि आप जानते हैं, ख़ास तौर से उन तलबा और नौजवानों के लिए है जो हिंदुस्तान को उसके जदीद तनाजुर में समझना चाहते हैं, यहाँ की रिवायात, क़दीम सक़ाफ़त के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं। इस दूसरे एपिसोड में हम मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब से ये जानना चाहेंगे कि मनुस्मृति क्या है, उसके हिंदुस्तानी समाज और हिंदू धर्म पर क्या असरात हैं, और आरएसएस ने माजी में जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ था तो भारतीय आइन की जगह मनुस्मृति लागू करने का मुतालबा क्यों किया था। आखिर वो कौन सी वजह है जो मनुस्मृति और आइन के दरमियान टकराव का बाइस है। तो इन सवालात का जवाब मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब से जानते हैं। मौलाना अब्दुल हमीद साहब, जो सवाल आपके सामने रखे गए हैं, नाजरीन को इसके बारे में जानने की दिलचस्पी है, तो बराह करम आप इन चीज़ों के बारे में तफसील से बताएं। देखिए, मनुस्मृति जो है अपने यहाँ जिस तरह फ़िक़्ह और आइन की किताब है, उसी तरह हिंदू समाज में ख़ास तौर से जो स्वर्ण हिंदू हैं उनके लिए जो है अपने यहाँ जैसे कुरान है या सुन्नत है या दीगर मज़ाहिब में जो तौरेत और बाइबल है, वही हैसियत जो है मनुस्मृति की हिंदू समाज में है। तो हिंदू समाज में जो दो ग्रुप हैं, एक जो है अस्वर्ण है और एक जो है स्वर्ण है। तो जो दलित है या जो आदिवासी है या जो पसमानदा तबके हैं, तो उनके लिए तो वो एक तरह की लानत है, अजाब है वो। लेकिन जो स्वर्ण है, अशराफी ग्रुप जो है, ऊंचे तबके के जो लोग हैं, तो उनके लिए तो वह एक रहनुमा किताब की हैसियत रखती है और गाइड बुक की तरह है वो। तो आप जो है जितना भी देखेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जो है 200, 300, 600 ऊपर चले जाएंगे, फिर बाद तक देखेंगे, और जो आज तक का समाज है वो मनुस्मृति ने जो तबकाती निज़ाम बनाया है और जो वर्ण व्यवस्था को जो है स्थापित किया है, उसमें वो उसी हिसाब से आज भी जो है समाज चल रहा है। बम्बई में एक तकरीर करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अब जो है मनु के दिन जो है वो लद गए वो। लेकिन जो आरएसएस की आइडियालॉजी और सोच से जो मुतासिर से जस्टिस जो है सुब्बा राव अय्यर, उन्होंने कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कही है वो अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यह है कि जो हिंदू समाज है, विशेषता खुसूसन वो समाज जो अपने आप को स्वर्ण कहता है, तो उस समाज में और उसकी ज़िंदगी पर अभी भी जो है हुकूमत और असर जो है मनुस्मृति का है। तो आप ये देखेंगे कि मनुस्मृति का जो तबकाती निज़ाम है, इससे वो बहुत कम लोगों ने अपने आप को अलग किया है, चाहे वह विवेकानंद हो या गांधी जी हो या जो है सावरकर हो या जो है तिलक हो या मदन मोहन मालवीय हो। तो इन लोगों ने तो बहुत मजबूती के साथ जो है जो कायम किया मनुस्मृति ने, जो निज़ाम मनु महाराज ने उसको बहुत मजबूती से जो है पकड़ लिया है। तो ये समाज जिसको आप ब्राह्मणवादी मनुवादी समाज कहते हैं, ये पटरी जो है ना बहुत बारीकी से बदलता है, महीन अंदाज में, जिसको बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे जो है मनु की हैसियत जो है एक कानूनदां के तौर पे, वो मुल्क के तौर पे भी है और आलमी सतह पे भी है। जो आप देखेंगे जो ब्रिटिश और मुस्तशरिकीन मुहक्किकीन ने जो है, और मगरिबी मुहक्किकीन ने और फ्रांस और यूरोप के मुहक्किकीन ने, मुसन्निफीन ने जो कानून और आइन साजी के तनाजुर में जो बहस की है, तो मनुस्मृति का जो है वो हवाला देते हैं वो, कि इस किताब ने समाज को बनाने में और उसकी तश्कील में जो है बहुत अहम रोल अदा किया है। तो इससे किसी ने अपने आप को अलग नहीं किया है, चाहे विवेकानंद हो या गांधी जी हो या जो है मदन मोहन मालवीय हो या तिलक हो या गुरु गोलवालकर हो, सावरकर हो।
ऐसा किसी ने ये नहीं किया है। तो मतलब जितने हिंदू रिफॉर्मर्स हैं जी, उन सब ने मनुस्मृति को एक तरीके से तायद की है उसकी। नहीं, एक तरह से नहीं, पूरी तरह से तायद की है। अब जैसे जो है सनातन धर्मी है, जिसको आपने यहाँ जमहूर बोलते हैं, एक जो है आर्य समाजी है। तो आर्य समाजियों ने जो है जितने पुराण है, 18 पुराण या जो महाभारत और रामायण वगैरह जो है और दीगर जो किताबें हैं, सबको रिजेक्ट कर दिया, सबको जाल ग्रंथों में जो है शुमार किया है। स्वामी दयानंद ने, जो आर्य समाजी के बानी है, उनकी किताब जो सत्यार्थ प्रकाश है, उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन मनुस्मृति से वो भी अपने आप को अलग नहीं कर सके। जहां भी कानून की बात आती है, समाज की तश्कील की बात आती है कि समाज जो है किस तरह चलेगा, समाज का बंटवारा कैसे होगा, तो किसी ने जो है पैदाइश की बुनियाद पर और किसी ने जो है अमल की बुनियाद पे, जन्म आधारित और कर्म आधारित, ये जो फर्क किया है। लेकिन वो कहीं कहीं जो है, चूंकि इतना दबाव है मनुस्मृति का और उस समाज का, कि वो जो आप देखेंगे कि व्यवहारिक रूप से अमली तौर पे जन्म और कर्म को ही लोगों ने जो है वो अलग अलग जो है वो नहीं किया है। जो जन्म से जो है शूद्र है और जो है दलित है, या जो है जिसको आप जो है SC ST जो है कह सकते हैं। तो ये बताएं मौलाना कि उसमें ये बताया जाता है कि मनुस्मृति में इस तरह के श्लोक भी हैं शूद्रों के ताल्लुक से, जो गैर इंसानी हैं, जिनको बयान करने में भी जो है रूह कांपती है। आप उनको 2-3 के बारे में जरा सा बताएं। देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है। जो उसका पहला कायनात की तख्लीक के बाद जो है, जो ये बताया है कि जो मनुष्यों की जो है जो पैदाइश हुई है इंसान की, तो सर से जो है ब्राह्मण को पैदा किया है, बाह से जो है वो क्षत्रिय को पैदा किया है, जांग से जो है वैश्य को पैदा किया है, पैर से जो है शूद्र को पैदा किया है। तो ये जो है ऋग्वेद तक में ये बात है, नासदिया सूत्र उसको बोला जाता है। तो वो पहले से चला आ रहा है। इसीलिए गुरु गोलवालकर ने बंच ऑफ थॉट्स में जो उसका हिंदी अनुवाद तर्जमा है विचार नवनीत, उसमें वो कहते हैं कि भगवान और खुदा जो है वो हिंदू समाज है। चूंकि खुदा जो है इन्हीं चारों वर्णों में जो है तकसीम होकर हिंदू समाज में आ गया, तो जो हिंदू समाज है वही खुदा है, जो खुदा है वह हिंदू समाज है। तो आप दोनों को वो अलग नहीं कर सकते हैं। तो वो शूद्र जो है, जो दलित है, वो जो है नया कपड़ा अपने तौर पे वो नहीं पहन सकता है सिलवा के, जो है जो उसका जो वो बचा हुआ है, जो इस्तेमाल शुदा है, वो पहनेगा। वो दौलत जो है जमा नहीं कर सकता है। इसी तरह अगर वो जो है ब्राह्मणों को या ऊंची जात वालों को गाली दे तो उसकी जबान काटी जा सकती है। हवा छोड़ दे तो जो है पीछे के मकाम को जो है दागा जा सकता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो ये भी कहते हैं जैसे अगर उनके कानों में श्लोक पड़ जाए गीता के या जो भी है, तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए, इस तरह की बात है। हाँ, ये बिल्कुल है। ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये बात जो है अपनी किताब में वो लिखी है कि ये जो पेशवा है आज की तारीख में, जो अपने आप को पेशवा कह रहे हैं महाराष्ट्र के, इनके जमाने तक भी जो है जो लोग जो है सुन लेते थे, जबान काट दी जाती थी और जो है वो गर्म शीशा जो है वो डाल दिया जाता था। तो ये तो है उसमें, वो ये क्लियर है बिल्कुल। तो ये लोग उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब मुल्क आजाद हुआ और आइन साजी का जब दौर चल रहा था, तो किसी ने जो इस आइन को नहीं माना। गुरु गोलवालकर ने कह दिया कि ये जो आइन बना है ये तो मुख्तलिफ मुल्कों का जो है वो कचरा और जो है मलगूबा है। वो इसी तरह जो है सावरकर ने जो उनकी किताब, जो उनके मजमई कुल्लियात है सावरकर समग्र 10 जिल्दों में, उसकी 4थी जिल्द में उन्होंने ये बात कही कि ये हिंदू कानून है मनुस्मृति जो है, और इसने समाज को बनाने में एक अहम रोल अदा किया है। तो ये सब आईने हिंद से और जो है मनुस्मृति में बड़ा टकराव है। तो आज जो हिंदुत्व है, तो क्या मनुस्मृति से वो जो है मदद लेता है या उसको वहाँ से ताउन मिलता है या तहरीक मिलती है? देखिए, वहीं से वो गजा ले रहे हैं। अब पूरे समाज में वही निजाम चल रहा है और उसी निजाम को ये जितने भी जो है हिंदुत्ववादी और स्वर्ण लोग जो है, जो आज की तारीख में इस्लाम और ईसाइयत और अंबेडकर को लेके जो है जो बातें करते हैं, वो उसी निजाम को जो है वो लाना चाहते हैं वो। तो अब इस वक्त जो पूरी दुनिया में जमहूरियत है, इंसान आज़ाद है, तो क्या मनुस्मृति का कोई जवाब है मौजूदा दौर में? देखिए मनुस्मृति के हिसाब से तो वो हुकूमत करने का, शासन चलाने का केवल अधिकार क्षत्रिय को है, और जो है मुशीर जो है वो जो है ब्राह्मण होगा वो।
कारोबार जो है वो वेश देखेगा। बाकी ये शूद्र जो है वो तो सत्ता में रह ही नहीं सकता है ना, वो तीनों की जो है वो सेवा करेगा वो। तो ये एक बड़ा मामला है। आपने यहाँ संविधान में जो है, जो उसका प्रेम्बुल है, तमहीद है, तो उसमें तो ये कहा गया कि सबको बराबर का अधिकार है। उसमें जो है भाईचारा, बराबरी, इंसाफ सबको देखा जाएगा। तो वहां भारतीय होने के नाते जो है वो सब बराबर हैं। लेकिन वहां जो है समाज में जो है वो 4 तबके हैं। वो तो तबका आधारित जो है, तबकाती निजाम, वर्ण व्यवस्था के तौर पे यह समाज नहीं बना है। वो समाज जो है मनुस्मृति में जो हिंदू समाज बना है, जो नेपाल में था, जो अब खत्म हो गया है वो। तो ये चीजों को देखना होगा। तो क्या ये दलितों के खिलाफ जो भारत में इतने मसालिम होते हैं, या शेड्यूल कास्ट के खिलाफ होते हैं, या शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ होते हैं, तो क्या उसमें भी ये मनुस्मृति वाली का एहसास और रूह कार फरमा है? देखिए, बिल्कुल वो कार फरमा है। जो एकलव के साथ जो हुआ है महाभारत में, जो अंगूठा ले लिया गया है, इसी तरह जो शंभुक के साथ जो हुआ है, जो रामायण के उत्तर कांड में है, तो ये कहते हैं कि रामायण, महाभारत और मनुस्मृति में जो इस तरह का श्लोक है वो सब बाद में बढ़ाए गए हैं। किसी में जो है वो 2684 है, किसी में जो है वो 2700 है, वो किसी में जो है वो 2964 है, किसी में जो है वो 1000 आपको कम मिलेगा, किसी में 500 कम मिलेगा। तो ये जो अलग अलग हिसाब से कहते हैं कि रामायण, महाभारत और जो है पुराणों में, इन चीजों में और मनुस्मृति में अपने हिसाब से लोगों ने बढ़ा लिया है। लेकिन सवाल ये कि किसने बढ़ाया है? ये तो जो बढ़ाया गया है उसी हिसाब से जो है जो समाज में जो अमल है वो इसी हिसाब से चल रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा वो। तो ये थे मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, जिन्होंने आज मनुस्मृति के ताल्लुक से तफसील के साथ बयान किया कि हिंदुस्तानी समाज में और ख़ासतौर से हिंदू धर्म में मनुस्मृति की क्या अहमियत है। आपसे गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वालिदैन अपने बच्चों को दिखाएं, ताकि वो ये समझ सकें कि हिंदुस्तान किन बुनियादों पर खड़ा हुआ है और हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और हम उसमें अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे फिर गुजारिश है कि रोज़नामा ख़बरें के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, उसको लाइक कीजिए और प्रोग्राम के ताल्लुक़ से तबसरा ज़रूर करिए, ताकि हमें फीडबैक मिल सके कि हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसमें कहां तक कामयाब हैं। इसी के साथ आपसे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करने की गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया।